हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं जेकी बॉस क्लास 11 के एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 9 एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रखते हैं। इसमें से बेसिकली हम आज वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि मीन मीडियन मोड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। बाकी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, डेफिनेशन, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और आगे ऐसी अमेजिंग कंटेंट से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Tabulation of data into frequency distribution। डेटा की टेबुलेशन जानने से पहले हम जान लेते हैं ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा में क्या डिफरेंस है, या ये क्या होते हैं। तो अनग्रुप डेटा ऐसा डेटा होता है जो कि रैंडमली दिया गया हो, जिसमें कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ना हो। ये इंडिविजुअली लिस्टेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं 45 50। इनको हमने ग्रुप नहीं किया है, हमने इनका कोई क्लास इंटरवल नहीं बनाया है। हमें यहाँ पर दिखाया कि 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं? 2 बच्चों को आए हैं। 6 मार्क्स 2 बच्चों को आए हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कितनों को आए हैं, कितनी बार कोई डेटा वॉकर कर रही है। इसकी बजाय अगर हम क्या बात करें, ग्रुप डेटा की बात करें, ये हमें क्लास इंटरवल्स में देखने को मिलता है। जो ग्रुप डेटा है ये बहुत ही यूज़फुल रहता है हमें। जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्लास इंटरवल यानी कि 10 से लेकर 19 तक। 10 से लेकर 19 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? वो 4 आते हैं। 10, 12, 15 एंड 18। वैसे ही 20 से 29 तक का। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 10 क्लास इंटरवल्स होते हैं, यानी कि ग्रुप जैसा बना के होता है। हमने ग्रुप बनाया 10 से 19 तक का, उसमें 4 आते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप बना के नहीं होता है। इंडिविजुअली हमने यहाँ पर इंडिविजुअली दिखाया है हर एक टर्म को। इसके आगे के टॉपिक्स पे आप ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू करते हैं वह फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? ये एक ग्राफ होता है जिसमें क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाता है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लास इंटरवल है 0 से 4 तक का पहला क्लास इंटरवल। इस टेबल में उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, यानी कि उसमें जो टर्म्स है वो 2 बार ऑकर कर रही है। कोई उसका मिड पॉइंट है 2। मिड पॉइंट क्या होता है? ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। यानी कि यहाँ पर लोअर लिमिट, इस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो 0 है। अपर लिमिट क्या है? 4। अगर हम 0 और 4 को अगर हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर लें। 0 और 4 को हमें डिवाइडेड बाई 2 कर लिया तो वो क्या आ जाता है? 2 निकल करके आ जाता है। वही इसका मिड पॉइंट होता है। ऐसे ही 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 7 होता है, और ये इसका मिड पॉइंट बन जाता है। तो मिड पॉइंट क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने, उसके लिए क्या करना है? 0, हमें यहाँ से इस एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स देने हैं। 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14। ये हमने क्लास इंटरवल दिए हैं जो कि यहाँ पर इस टेबल में मेंशन किए थे, और इस साइड से हम फ्रीक्वेंसीज को मेंशन करेंगे। 0 से 4 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें मेंशन करेंगे कहाँ पर? यहाँ से मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट क्या है? 2। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। 1 यहाँ पर आ जाएगी। 1 यहाँ पर आ जाएगी। और इसका जो मिड पॉइंट है वो लगभग यहाँ पर होगा। 7 है। 7 यहाँ पर होगा लगभग।
और ऐसे ही हमें इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाते जाना है। जैसे यहाँ पर ही ऐसे ये बार ग्राफ की तरह होता है, पहले हमें एक बार ग्राफ बनाने, देन हमें मिड पॉइंट्स हमें कनेक्ट किए, फिर इन्हीं मिड पॉइंट्स के थ्रू हम ये बार ग्राफ भी बना सकते हैं। वही होता है सिंपली हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ तक क्लियर? यहाँ से यहाँ तक हमें बन जाएगा ये दूसरा। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट मैं रफली बना रही हूँ, आप एग्जाम में अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट 6 से यहाँ तक का लेसी 1 समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औजायु। ऑगियो भी कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट अप्रोप्रिएट कहते हैं औजायु। औजायु क्या होता है? ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, इसमें कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स को दिखाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे क्या होते हैं? दो औजायु टेबल होते हैं, दो किस्म के औजायु टेबल होते हैं, लेस देन और मोर देन। पहले हम लेस देन को समझेंगे। एग्जाम्पल हमने सेम ली है, दोनों लोग का हम लेस देन औजायु टेबल भी निकालेंगे और मोर देन भी निकालेंगे। लेस देन औजायु टेबल में क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैन क्रिएटेड बाय एडिंग ईच क्लास फ्रीक्वेंसी टू द प्रीवियस सम। सिंपल। 0 से 10 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 आ गया। नेक्स्ट याद जी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है। 5 को हमें ऊपर वाला 3 ऐड करना है। 5 + 3 8। अब फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 8। सेकेंड क्लास इंटरवल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 8। अब इसके नीचे वाला जो क्लास इंटरवल होगा उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो होगी ही 8 प्लस हमें करनी ये वाली फ्रीक्वेंसी जो अपने इस क्लास इंटरवल की इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके जो आगे वाली क्लास इंटरवल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको ऐड करना है। यहाँ पे 14 आई थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको जब हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल में क्या करेंगे, जब हम 14 को ये फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 16 निकल करके आ जाएगा। लाइकवाइज इन दो में भी ऐसा ही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, मोर देन औजायु टेबल देखते हैं। मोर देन औजायु टेबल। मोर देन औजायु टेबल में क्या होता है कि क्लास इंटरवल सेम होता है। ऐसे ही हमें पहले क्लास इंटरवल को मेंशन करना है, देन हमें उसके बाद क्या करना है कि देन हमें उसके बाद फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी वही से दी होती है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। बस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में ये डिफरेंस होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक मोर देन औजायु टेबल में। वहाँ पे हम प्लस करते थे, लेस देन औजायु में हम प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस करना है। हमें देखना है फिर टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना होता है। ये जो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो टोटल सम होता है 3 + 5 + 6 + 2 + 7 + 7, जो सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है वो कितना होता है? तो उसको एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। वो एन यहाँ पर कितना होता है? इन सब का सम हमारा निकल करके आ जाता है 30। कितना आता है? 30। अब हमें उसी 30 को फ्रीक्वेंसीज सब्ट्रैक्ट करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल पहली फ्रीक्वेंसी ये है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? पहले हमें 30 की रहेगी। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखना है मोर देन 0। मोर देन 0 आपकी कितनी फ्रीक्वेंसीज है? मोर देन औजायु टेबल में आप क्या लिखेंगे? पहले मोर देन 0। मोर देन 0 आपकी 30 फ्रीक्वेंसीज आ जाती है, 30 है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम देखिए मोर देन 10 कितनी आ जाती है? वो आ जाती है 30 - 3। -3 कहाँ से आया? पहली वाली फ्रीक्वेंसी, हम इसको माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या आया? ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकल कर के आ गई है। तो ये हमने नेक्स्ट अच्छे से यहाँ पर मेंशन की है कि असली फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? ये 30। वो फ्रीक्वेंसीज क्या है? ये है फ्रीक्वेंसीज, ये रही है हमारी फ्रीक्वेंसी। सॉरी, ये है हमारी फ्रीक्वेंसीज। ये जो यहाँ पर मेंशन की गई है 3, 5, 6, 2, 7 है 7, ये हमारी एग्जैक्टली जो हमारी असली फ्रीक्वेंसीज है वो है।
देखिए ये जो यहाँ पर मेंशन की गई है 27, 22, 16, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। हमने 30 में से 10 फ्रीक्वेंसी माइनस की 3, फिर हम 30, फिर जो हमारे यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 27 आ गई। 27 में से हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, कितनी करनी है, 5 माइनस करनी है। 27 5 माइनस की तो 22 आ गया। 22 में से हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे 6, तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही 16 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अभी हमें इसकी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनानी है, लेस देन भी बनानी है और मोर देन भी बनानी है। यहाँ से क्लास इंटरवल मेंशन किया गया है, यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये किसके लिए, लेस देन के लिए। लेस देन की फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर मेंशन करनी है हमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ पर पॉइंट करनी है, यहाँ पर प्लॉट करनी है। तो पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 3 है, लेस देन की मैं बात कर रही हूँ 3। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 8 है, लेस देन टेबल में। नेक्स्ट 14 है, इसके बाद 16 है, 23 है, 30 है। इसमें भी ऐसा ही है, पहली हमारी क्या है, 30 है। नेक्स्ट 27 है, 22 है, 16, देन 14 एंड 7। तो ये क्या बन गया हमारे दोनों ग्राफ्स, लेस देन के लिए भी और मोर देन के लिए भी। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर स्टेप्स मेंशन किए गए हैं, आप इजीली इनको देख के आप इजीली याद रख सकते हैं कि हमें कब क्या करना है। इंटरसेक्शन इनका कहाँ पे होता है, कि दोनों जो है जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, वो मीडियन होगा डेटा का। कहाँ भी मेड का चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ है जो कि ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है हमें। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। शो हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा, क्लास इंटरवल यहाँ पर दिया गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। जो हमारा हिस्टोग्राम होता है ये कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 0 to 4, फिर यहाँ पर 5 से स्टार्ट होता है, कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे 9 पे ख़त्म होता है, वो स्टार्ट 10 पे होता है। हमें ऐसा रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 9 पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे भी 9 से ही स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे 14 पे ख़त्म हो रहा है, यहीं पर भी फिर 14 पे ही स्टार्ट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हम काम करेंगे कि लोअर लिमिट तो हमने पहले 0 ही रख दी, लेकिन अपर लिमिट ऐसे हम क्या करेंगे 0.5 हम इंक्रीज़ करेंगे। 0 to 4 था, हमने 0 to 4.5 कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में डिक्रीज़ करेंगे 0.5। ये 5 था, ये फिर 0. यहाँ पर 4.5 आ जाएगा जब हम इसको 0.5 माइनस करें, और 5 को जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो वो 9.5 बन जाएगा। 10 को हम 0.5 माइनस करेंगे, 9.5 बन जाएगा। और 14 को हमें प्लस करना है तो 14.5 आ जाएगा। क्या करना है आपको, सिंपली लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में से 0.5 ऐड करना है, ताकि हमारे जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस बने। ये बन गया यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमने क्लास इंटरवल्स मेंशन किए हैं 0 से लेकर 4.5 तक। पहला क्लास इंटरवल यहाँ पर था 4.5 से 9.5 तक, 9.5 से 14.5 तक। और फिर हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। पाई चार्ट। Pie chart is a circular statistical graph divided into sectors representing proportions of a whole. पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कुलर चार्ट होता है
जिसमें क्या में डेटा रिप्रेजेंट किया गया होता है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव ग्राफ होता है और ईजीली हम उसको समझ पाते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। Given date enrollment in schools of Kashmir for the session 2025, 9th class में 37,000 students, 10th में 40,000 students, 11th में 30,000 एंड 12th में 43,000 टोटल होता है, तो 1,50,000। अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कोई भी पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें पहले एक फॉर्मूला याद रखनी है। क्या होता है यहाँ पर, अगर हम इस केस के हिसाब से देखें तो वो होगा एनरोलमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एनरोलमेंट। अगर हमें निकालना है कि इसका रेशो कितना होगा एक पाई चार्ट में, तो हमें क्या करना है, इस 37,000 को डिवाइड करना है इन सारी एनरोलमेंट्स की सम से। वो कितना है 1,50,000। जैसे हमने यहाँ पर किया है 37,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 360, वो निकलता है 89 दिखती है। 360 हमें हमेशा करना है, लेकिन ये वैल्यू जो है 37,000 एंड 1,50,000 ये चेंज होती रहेंगी, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। 360 हम क्यों रखिए, क्योंकि एक पाई चार्ट की डिग्रीज हमेशा किसके बराबर होंगी 360, या एक सर्कल की डिग्रीज हमेशा 360 रहेंगी, तो हमेशा ही 360 सेम रहेगा। और यहाँ पर हमारे निकल कर के आंसर आ जाए 89 डिग्रीज, यानी कि 37,000 स्टूडेंट्स को अगर हम 37 एनरोलमेंट्स को अगर हम पाई चार्ट पे मार्क करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो हमारे लिए ये कितना एरिया वहाँ पे, कितना एरिया वहाँ पे लेगा 89 डिग्रीज। कितना एंगल बनाएगा 89 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। अगर हम इसी की परसेंटेज निकालेंगे तो वो कैसे निकालनी होती है परसेंटेज। हम इस 89 डिग्रीज को 89 डिग्रीज को हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई करना है 360 हम क्यों करेंगे, सर्कल की टोटल डिग्रीज 360 होता है, फिर हम इनटू करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, हमें 100 से इनटू करना पड़ता है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 24%, यानी कि 37,000 एनरोलमेंट्स 24% ऑफ एरिया कवर करेंगी पाई चार्ट में। सेम बाकी के साथ भी होगा। यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, यहाँ पे 89 डिग्री सब में मैंने लिख दिया है, बट इट्स नॉट 89 डिग्रीज। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो ये 96 डिग्रीज आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, और ये यहाँ पे 72 डिग्रीज यहाँ पे आ जाएगा, एंड इसमें आ जाएगा 103 डिग्री। टेलीग्राम चैनल पे भेजने से पहले मैं इसको करेक्ट कर दूँगी। तो इसकी जो हम परसेंटेज निकालते हैं 27, 20 एंड 29 रेस्पेक्टिवली हमें इनकी परसेंटेज मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि पाई चार्ट हमें कैसे ड्रॉ करना है। उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं। ड्रॉ अ सर्कल से हम क्या करेंगे 360 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उस सर्कल को हमें क्या करना है, सेक्टर्स में डिवाइड करना है। वो सेक्टर्स हम किस बेस पे डिवाइड करेंगे, इन डिग्रीज के बेस पे। 89 डिग्रीज, 96, 72 है 103। देखते कैसे करना है। पहले हम अपना जो प्रोटेक्टर है वो इस हिसाब से, जो सेंटर होगा हमारे सर्कल का, वहाँ से लेकर जो सर्कल की एज होगी, अब वहाँ पे प्रोटेक्टर अपना प्लेस करेंगे। जहाँ पे भी आपको क्या दिखाएगा 189 डिग्रीज, 9th क्लास के लिए यहाँ पर हमें 89 डिग्रीज आए, तो 89 डिग्रीज हमें देखना है कि कहाँ पे हमें आ रहा है। वहाँ पे हम क्या करेंगे 89 डिग्रीज प्लेस करेंगे। यहाँ पे 89 डिग्रीज आ रहा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 89 डिग्रीज आए, हमने यहाँ पे लाइन मार्क की। फिर हमें इस लाइन पे, ये लाइन हमने अब मार्क की, किसी लाइन पे हमें फिर से प्रोटेक्टर रखना है। किसके लिए, यहाँ पे 12th है, क्लास 12th का कितना है 103 डिग्रीज। यहाँ पे हमने रखा प्रोटेक्टर ऐसे, हम ऐसे रखेंगे इस लाइन पे,
और फिर देखिए कि 103 डिग्रीज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 103 डिग्रीज। नेक्स्ट हम यहीं पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे फिर से ऐसे, और देखेंगे कि 11th के लिए 72 डिग्रीज है। देखेंगे कि 72 डिग्रीज कहाँ पे मार्क हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो 72 डिग्री 11th के लिए मार्क हो रहा है, और लास्ट वाला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा खुद ही मार्क, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से हमने पहले मार्क कर दिया था। तो ऐसे बन जाता है हमारा पाई चार्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमारे 3 टाइप्स आ जाते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू होती है। मीन क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है। मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज। एंड मीडियन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि इस डेटा सेट में जो इस डेटा सेट को 2 हिस्सों में इक्वली कौन डिवाइड कर रहा है, वो हमारा मीडियन वैल्यू होता है। और मोड क्या होता है, कौन सा नंबर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर होता है एक डेटा सेट में। ईजी का रेपिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे आ जाते हो। मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, हमें मीन दोनों टाइप ऑफ डेटा के लिए देखना है, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा। पहले हम अनग्रुप डेटा के लिए देखते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला लगती है वो है समेशन एक्स बाई एन, जिसमें x का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड m का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स है 10, 20, 30, 40 एंड 50। इनका सम हमें करना है, सारे मार्क्स का हम सम करेंगे और डिवाइड इसको करेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। वो कितना आ जाता है 5150 डिवाइडेड विद 5, जो कि सॉल्व करने के आता है 30। तो इसका मीन कितना हुआ 30। अगर हम देखेंगे ग्रुप डेटा का मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला है, वो यहाँ पे समझेंगे। मीन ऑफ ग्रुप डेटा, for group data the mean is calculated using, इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है कि समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f का मतलब है फ्रीक्वेंसी हर एक क्लास इंटरवल की, x का मतलब मिड पॉइंट है उस क्लास इंटरवल का, समेशन fx का मतलब है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट निकलेगा, जब हम सभी प्रोडक्ट्स का सम करेंगे वो होगा समेशन fx। और समेशन f क्या होगा, ये होगी टोटल फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो बेटर समझ आएगा। क्लास इंटरवल 10 से 20 तक, फ्रीक्वेंसी इसकी है 4 और मिड पॉइंट है इसका 16। मिड पॉइंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब ये समेशन fx हम कैसे निकालें, fx हम कैसे निकालेंगे, जब हम 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 आ जाएगा, 85 इंटू 6 करेंगे 150 आ जाएगा, 38 इंटू 8 करेंगे 280 आ जाएगा, 45 इंटू 10 450, 55 इंटू 7 385। अब जब हमें fx जो हमारी सारी वैल्यू जो हमारी निकली है fx की, इसका जब हम सम करेंगे तो वही कहलाएगा समेशन ऑफ fx। क्लियर है। और समेशन f क्या होता है, ये है सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब हम मीन देखते हैं कि मीन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या थी मीन निकालने की, समेशन fx समेशन fx बाई समेशन f। सिंपल सी फॉर्मूला है, इजीली आ जाएगी। तो कितना होता है समेशन fx हमारा यहाँ पे आ गया 1325 डिवाइडेड बाई समेशन है 25 है, और हमारा मीन हो जाएगा 37.86। इजी था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मीडियन
पहले अनग्रुप डेटा का फिर ग्रुप डेटा का सेम रेसिम मेन के लिए देखता। इस पे अब दो केसेस है। हमने माना था कि क्या हमने बोला था मीडियन की जो मिडल मीडियन हम कैसे देखते हैं कि जो मिडल वैल्यू होगी वो एक ग्रुप ऑफ डेटा को इक्वल सेट्स में डिवाइड करेगी। अब फॉर एग्जांपल कभी हमारा क्या हुआ कि अगर ऑड होता है तो हम सिंपली मिडल वैल्यू बोलेंगे कि ये हमारा मीडियन है, लेकिन अगर अब इवन वैल्यू होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमें मिडल की दो वैल्यूज़ लेनी है, मिडल वैल्यू 1 एंड मिडल वैल्यू 2, डिवाइड करेंगे उसको 2 से। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। कोई भी जो ग्रुप ऑफ डेटा होगा 10 to 80 30 40 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर क्या आएगा मीडियन। ये देखिए आप 1 2 3 4 एंड 5 क्या है, ये ऑड नंबर है, इसमें ऑड नंबर ऑफ ग्रुप है, तो बीच में क्या आ जाएगा, बीच की जो वैल्यू है 30 तो 30 के मीडियन वैल्यू हो जाएगी। अब अगर इसकी बजाय क्या होगा एक इवन नंबर होगा, तो वो दो नंबर्स जोड़ने हैं बीच में जो फिर इक्वली डिवाइड करेंगे सेट को, वो कौन से रहेंगे 30 एंड 40। 30 + 40 हमने लिखा, डिवाइड इसको 2 से कर देना है, मिडल वैल्यू जो तो होंगी उनको डिवाइड करेंगे 2 से, फिर जो आंसर लिखेगा वो होगा हमारा मीडियन। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा देखते हैं आप। इसके लिए एक फॉर्मूला है L + n/2 - CL डिवाइड बाई F इंटू एच। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, और F होता है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास ही, H होता है क्लास विड्थ। एग्जाम्पल की मदद से टाइप अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से हमें L ढूंढना है। L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसके लिए हमें पहले मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा, और मीडियन क्लास ढूंढने के लिए पहले हमें n/2 निकालना पड़ेगा। तो n/2 कैसे निकलेगा, पहले हम इन फ्रीक्वेंसीज़ को सम करेंगे। जो सम होगा वो कितना होगा 35, n निकलेगा बराबर 35 के, और हमें n/2 निकालना है तो वो कितना होगा 35 डिवाइडेड बाई 2, और n/2 निकल कर के आ जाएगा 17.5। तो हमारा n/2 जो है वो निकल गया। इसके बाद हम क्या निकालें देखेंगे अब मीडियन क्लास कहाँ है हमारा। मीडियन क्लास हम कैसे ढूंढेंगे, हमें देखना है कि ये जो 17.5 है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे क्लोजेस्ट किसकी है। जस्ट आफ्टर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 17.5 की, वो हम देखेंगे 17.5 की जस्ट आफ्टर 18 हमें दिखाई देता है। तो 18 क्या है, 18 का जो क्लास है वही हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा। ये है हमारा मीडियन क्लास 30 to 40 वाला, ये हमारा मीडियन क्लास है। अब हमने L ढूंढना है। L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वो क्या है 30 है, सिंपल है। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है हमें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी है 10। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे देखते हैं, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के जस्ट बिफोर होगी, वो क्या है 10 है। तो 10 हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम F देखते हैं, या F क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 8 है। अब हमें हाइट देखनी, हाइट मतलब कि अगर हम 40 करें या 20 - 10 करें तो कितना आएगा। इनके बीच में गैप कितनी है, 10 की गैप है, तो 10 क्या है हमारा हाइट या क्लास विड्थ हम इसको बोल सकते हैं। गॉट इट। अब फॉर्मूला में इसको सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट डाउन करते हो।
मीडियन इज इक्वल टू 30, लोअर लिमिट पहले रखनी है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30 प्लस 17.5, 17.5 क्या है 10/2 माइनस 10, 10 क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8, ये डिवाइड जो है ये बस 10 को डिवाइड नहीं है, ये 8, ये इस पूरे को डिवाइड है 17.5 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 17.5 डिवाइडेड बाई 17.5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 8, ये इस पूरे को डिवाइड है यहाँ पे 8, फिर हमें इसको 10 से इंटू करना है, 10 क्या है क्लास विड्थ 17.5 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 7.5 हो जाते हैं डिवाइडेड बाई 8 और इंटू करेंगे 10, वो कितना आ जाता है 30 प्लस 9.38 और हमारा जो मीडियन है वो निकल के आ जाता है 39.38। इसके बाद हम देखते हैं अब म्यू, जो हमारा लास्ट वाला सेंट्रल टेंडेंसी है वो देखते हैं। अब पहले हम मोड देखेंगे अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए सिंपल है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर करती है टर्म को, तो यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या ऑकर करता है 20 करता है, 1 2 एंड 3, 20 3 बार ऑकर करता है, तो इस अनग्रुप डेटा का मोड क्या हुआ 20। क्लियर है यहाँ तक? अभी एक फैक्ट है कि अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हमें अपेयर करे कि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में है, तो उसको हम बाई मॉडल या मल्टी मॉडल कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 9 और 9 और 7 और 7 दोनों क्या है फ्रीक्वेंटली ऑकर कर रहे हैं, तो ये क्या है बाई मॉडल है। अभी हम मोड फॉर ग्रुप डेटा देखते हैं। For group data, the mode is found using the formula L plus F1 minus F0 divided by F2 F1 minus F0 minus F2। ये जो 2 F1 minus F0 minus F2 है, ये इस पूरे को डिवाइड है F1 minus F0, ये पार्ट, इस होल पार्ट को यहाँ पे डिवाइड है और देन इसको मल्टीपल हो जाता है H। अब देखते हैं कि हर एक जो लेटर है ये किसके लिए स्टैंड करता है। L स्टैंड करता है लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाला जो क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और F2 क्या होता है फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास, और H होता है क्लास विड्थ। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे अब इसको। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट कौन सी है 10, तो यही जहाँ पर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यही हमारा मॉडल क्लास रहेगा, यानी कि 30 to 40 क्या है हमारा मॉडल क्लास है। तो L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 13, F0 क्या है 6 इससे पहले वाली मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, F2 क्या होगा 7 मॉडल क्लास के बाहर वाली फ्रीक्वेंसी। सिंपली हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे फॉर्मूला में पुट डाउन करेंगे। लोड इज इक्वल टू 30 क्या है L F, अभी चाहे इसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से हमें यहाँ पर 10 डालना है। 10 क्या है F1 माइनस 6, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 किसके बराबर होगा 10 माइनस 6। स्कोल को हमें डिवाइड करना है ट्वाइस F1, F1 क्या है हमारा 10 माइनस F0 है हमारा 6 एंड माइनस F2 है 7, देन इसको इंटू करना है 10 से। 10 क्या है क्लास विड्थ, यानी कि
इनमें डिफरेंस कितनी होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाता है 35.71, यही हमारा मोड होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपनी चैनल पे शेयर कर देती हूँ, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।